बीआरएस पार्टी के कारकुनों से मेरी गुजारिश है, हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिए जैसा काम नहीं करना चाहिए। सख्त तरीन पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। आप सबर का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि सबर से ही कामयाबी है। अमन और चैन चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज कोई बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। ये हमारा पुरअमन शहर है, पुरअमन कॉन्स्टिट्यूंसी है बोधन, इसमें इस तरीके के हादसात होना ये गलत बात है। आदाब नाज़रीन, मैं ज़ीशान रज़वी। बोधन शकील आमिर साहब जो अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इलेक्शन के दौरान मुखालिफ जमातें हर तरीके का हरबा इस्तेमाल कर रही हैं इन्हें रोकने के लिए और इन्हें कामयाबी से दूर करने के लिए। आज भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहां पर मुखालिफिन ने इनके काफ़िले पर गैर कानूनी तौर पर अटैक किया और मुख्तलिफ अंदाज से इन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन इनके हामियों ने, वो इनके चाहने वालों ने इन्हें महफूज अंदाज में अपने घर तक पहुंचाया। आइए इस हादसे के पर इनका क्या रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग बीआरएस पार्टी के प्रचार के लिए एडपल्ली मंडल, एआरपी, ब्राह्मणपल्ली, जैतापुर, वड्डेपल्ली, जमलम, बापूनगर, ये गाँवों का दौरा, एमएससी फार्म, ये गाँवों का दौरा करते वक्त मंसूबाना तरीके से एक प्लानिंग के तहत वहाँ पे जो है हथियारों के साथ और जो है बॉटल्स के साथ और कई दूसरे शार्प वेपन्स लेके बीआरएस पार्टी के कारकुनों पे बहुत बुरी तरीके से अटैक किया गया। उसका मकसद ये था कि मेरे पे जानलेवा हमला करने की साजिश की गई थी। अभी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस का भी इस मुतालिक से बयान आया और 3 जगह वो नाकाम हुए बाद चौथी जगह फिर साठापुर पे सारे लोग जमा होके मैं जब वापस हो रूँ तो वो टाइम पे मेरे पे अटैक करने की कोशिश की गई। उसके अलावा हमारे मंडल प्रेसिडेंट श्रीराम को, हमारे एडपल्ली सरपंच आकुला श्रीनिवास को और बीआरएस पार्टी के कई कारकुनों को बहुत बुरी तरीके से ज़ख्मी किया गया, खूनम खान किया गया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के इशारे पे यहाँ से शरत रेड्डी बीजेपी वालों को फ़ोन करके बीजेपी के बच्चों को पेगड़ापल्ली से, रंजल से, नीला से और एडपल्ली से बीजेपी के बच्चों को बुला के शरत रेड्डी जो काउंसलर है यहाँ का, मुस्लिम बच्चों को स्पेशली वहाँ पे टारगेट करके वो ढाबे के पीछे इतना मारे, खूनम खान लहू लुहान कर दिए, इतना मारे। तो एक मनसूबाना तरीके से कांग्रेस बीजेपी मिलके ये जो हमले का प्लान करे और इसको एक अलग शक्ल देने की कोशिश करे, लेकिन उनके इरादे नाकामयाब हो गए। लेकिन बीआरएस पार्टी के कारकुनों पे बहुत सख्त तरीन तरीके से हमले किए गए। पूरी प्लानिंग के तहत ये काम पुलिस श्रीनिवास, जैतापुर नारायणा और बीजेपी श्रीधर, राम मोहन माजी जेडपीटीसी और अपने योगेश यादव वाइस एमपीपी नीला और बीजेपी मधु पेगड़ापल्ली, सन्नी बीजेपी पेगड़ापल्ली और श्रीधर सरपंच बीजेपी वड्डापल्ली और कांग्रेस के शरत रेड्डी, उसके साथ में बाद में डब्बू और यहाँ के कांग्रेस के प्रेसिडेंट पाशा भाई के बेटे अरशद, ये तमाम लोग बच्चों के ऊपर जानलेवा हमला करे। 2-4 मर्डर होने के जैसे हालात हो गए थे। वहाँ पे मर्डर होना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जिस तरीके से कातिलाना हमले किए गए, इसकी सख्त तरीन हम लोग जो है इसका खंडना करते हुए सीपी साहब, कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी तेलंगाना स्टेट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रिटर्निंग ऑफिसर निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तमाम लोगों से दरख्वास्त करते हैं कि इन तमाम पे अटेम्प्टिव मर्डर, कॉन्स्पिरेसी का मुकदमा दर्ज करते हुए और जो है कम्युनिटीज़ को टारगेट करके लड़ाना, अमन और चैन ख़राब करना, ये तमाम मुकदमात दर्ज करके उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए
और बहुत ही मंसूबाना तरीके से बहुत प्लानिंग करके ये काम किया गया। जितने भी लोग इसमें हर्ट हुए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, किसी के मुंह पे बोतलों से मार के खूनम खान कर दिया गया मासूम बच्चों को, इसकी मैं सख्त तरीन जो है खिलाफत करता हूँ। और शरत रेड्डी एक बच्चे को बॉटल फेंक के जो है एक एआरपी के मोहसिन भाई को हमारे मुंह पे मार के पूरा बॉटल फोड़ के मुंह पे लहू लुहान कर दिया, इसकी सख्त तरीन हम लोग मजम्मत करते हैं। और हम पुलिस से दरख्वास्त करते हैं कि सख्त से सख्त इन पे कार्रवाई की जाए। बीआरएस पार्टी के कारकुनों से मेरी गुजारिश है, हम कोई भी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लिए जैसा काम नहीं करना चाहिए। सख्त तरीन पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा। आप सब्र का मुजाहरा कीजिए, क्योंकि सब्र से ही कामयाबी है। आज कांग्रेस पार्टी को क्लियरली मालूम हो गया कि वो जीतने वाले नहीं हैं, और बीजेपी पार्टी को बढ़ावा देके कांग्रेस पार्टी वाले ये बोल रहे कि तुम सब लोग मिलके बीजेपी पार्टी को वोट डालो। इससे पहले बीजेपी पार्टी कांग्रेस पार्टी को 4 इलेक्शन में वोट डाली, और बीजेपी पार्टी ये बोल रही कि कांग्रेस पार्टी कैसा भी नहीं जीतती, सारे लोग बीजेपी को वोट डालो। इस तरीके का एक मंसूबा बना के ये बीजेपी कांग्रेस पार्टी मिलके काम कर रहे, और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स भी बीजेपी का काम करो। शरत रेड्डी भी बीजेपी का एजेंट है, ये तमाम लोग ये जान लीजिए। वो एक मंसूबाना तरीके से कांग्रेस में शामिल होके मुसलमानों में और दीगर कम्युनिटीज़ में फूट पैदा करने के लिए कांग्रेस में आके एक मंसूबाना तरीके से बीजेपी को जिताने के लिए बहुत बड़ी साजिश बोधन में की जा रही है। बोधन के तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों से मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे कम्युनल पार्टीज़ को दूर रखिए। केसीआर साहब के 9.5 साल के रूल में तमाम लोग भाई बंदगी के साथ बोधन में जिए। आज ये खून खराबा करके आज ये रायलसीमा का माहौल तेलंगाना में लाने की कोशिश की जा रही है। मेरे ख्याल में बमा भी मंगाए होंगे रायलसीमा से, क्योंकि शरत रेड्डी रायलसीमा का है, और क्या क्या प्लानिंग करे नहीं मालूम। पुलिस अपनी तहकीकात कर रही है। एसीपी साहब का भी स्टेटमेंट आया कि पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ के एमएलए कैंडिडेट के ऊपर अटैक किया गया। आप खुद भी तमाम लोग एसीपी साहब का भी बयान, यहाँ पे पुलिस का बयान भी देख सकते। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि सब्र का मुजाहरा कीजिए ये वक्त में, और जो है आप अपने वोट के तहत इनको ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए। जो आज का जो वाक़या पेश हुआ जी, आज जो वाक़या पेश हुआ है, इसका जवाब बीआरएस किस तरह से देगी? देखिए, ऐसा नपुंसकपन, ऐसा जो है छिछोरा अंदाज, ये लोग मंसूबाना तरीके से बीआरएस पार्टी के खंडवे पहन के जुलूस में शामिल होके जो बीआरएस पार्टी के कारकुन फूल बलसारे, वो फूल के अंदर पत्थर फेंक के मारे गए। पत्थर फेंक के मेरे को मारे डायरेक्ट, और पत्थर का उनका अंदाज़ ये था कि मेरे पे अटैक करके ख़त्म करना बोल के उनका इरादा था। तो फूला जब बरसा रहे थे, फूल में पत्थर फेंक के लोग समझ रहे कि फूल है, बीआरएस पार्टी के कारकुन है, चल रहा, फूल के अंदर पत्थर फेंक के पत्थरों से मेरे पे अटैक किया गया। उसके बाद दूसरे तरीके से पूरी प्लानिंग करे, हमारे मंडल प्रेसिडेंट और दूसरे कारकुनों को बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, और पुलिस इसकी सख्त कार्रवाई करेगी। मैं खून खराबा नहीं चाहता, अमन और चैन चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ऐसी चीज़ कोई बोधन कॉन्स्टिट्यूंसी में हो। ये हमारा पुरअमन शहर है, पुरअमन कॉन्स्टिट्यूंसी है बोधन, इसमें इस तरीके के हादसात होना ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत है। मैं जो है इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ, और आवाम से गुजारिश करता हूँ सब्र और दुआओं के साथ